तब तक तो आपने कुछ नहीं कहा। अब बैंक से पैसा निकालते तो आप कहते हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस देना पड़ेगा। तो इसमें लक्ष्मण सिर्फ आपका कैश को लेके रूल है, क्योंकि सरकार कैश की ट्रांजैक्शंस को कम करना चाहती है, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट करना चाहती है। कैश की इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में जितनी कम हो, सरकार उसके लिए उतना यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे हमें इंसेंटिव दो, कैश निकालने पर डिसइंसेंटिवाइज क्यों कर रहे हो? तो कैश निकालने का मतलब है कि और लिमिट तक लिमिट बांधी है। अगर उससे ज़्यादा आप कैश निकाल रहे हैं तो आप इतने कैश का क्या कर रहे हैं? तो सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप इतना कैश निकाल रहे हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं। वो जानकारी सरकार को कैसे मिलेगी? वो जानकारी वैसे तब मिलेगी जब बैंक रिपोर्ट करेगा कि इस व्यक्ति ने इतना कैश विड्रॉ करा है। वो रिपोर्टिंग होगी आपकी टीडीएस कटने पे। टीडीएस कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। टीडीएस एक ऐसा टैक्स है जो आपका बैंक पहले ही काट लेता है, बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि आपने इतना कैश विड्रॉ किया है, और जब आप इतना कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आप उसको जहां स्पेंड कर रहे हैं वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका इतना टीडीएस कटा है कैश विड्रॉल्स पे तो नोटिस आने का चांस बढ़ जाता है। अब टीडीएस कटता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे। छोटा मोटा कैश विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है। 20 लाख से 1 करोड़ की पेमेंट है और आपने अपनी आईटीआर फाइल की है और आपने बैंक को दी है तो भी कोई टीडीएस नहीं है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, क्योंकि आपने इतना ट्रांजैक्शन की बट आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे, तो यहाँ पे बैंक आपका 2% टीडीएस काट लेगा। और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी विड्रॉल्स हैं तो बैंक आपका 2% टीडीएस काटेगा, और वो भी तब अगर आपने आईटीआर दिए है। अगर आपने आईटीआर नहीं दी है तो 5% काट लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस में ये मानना बहुत मुश्किल है कि आपको आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं ये बात तो से अब 1-1 करोड़ रुपए आप निकाल रहे हैं तो आईटीआर भरना, इनकम ऐसा है आपको आईटीआर भरना बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ने आप देखिए हाई वैल्यू पे ये चीजें लगाई, और ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, ये काट के आप ही के पैन में जमा हो रहा है। फिर आप बाद में रिफंड ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे बचने का कोई तरीका? बचने का तरीका ये है कि पहले तो आप अपने विड्रॉल्स कम करें, लिमिट्स जो मैंने बताई उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। आप जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही आप सेफ हैं, क्योंकि कैश के ऊपर सरकार की बहुत नज़र है। अच्छा, ये जो लिमिटेशन है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग? कि मान लिया साल का है, महीने का है कि वन ट्रांजैक्शन? ये साल का है। और एक बैंक में जितने भी अकाउंट्स हैं आपके सारे मिला के, उस पैन के अगेंस्ट जितने भी अकाउंट्स हैं सबके मिला के, बैंक के सारे बैंक एक बैंक के। अब ये एक लूप होल है कि अगर आपने दूसरे बैंक में, तो दोनों बैंक को आपस में नहीं पता लगेगा, लेकिन एक बैंक में अगर है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अलग जैसे मान लिया कोई आईसीआईसी बैंक में, आपके पास एसबीआई बैंक में, तो दोनों अलग निकालें तो उसका कैलकुलेशन मर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि पैन एक है तो जब सरकार चाहेगी तब खंगाल लेगी, इसीलिए अच्छा ही कायदे कानून में रहकर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं अनिल कुमार मिश्रा साहब के पास, जो कि खारघर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नई मुंबई से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राय साहब। नमस्कार गौरी मैडम। नमस्कार। बताएं क्या कन्फ्यूजन है? हाँ, कंफ्यूजन ये है सर, मैंने 21 मार्च को 6 महीना पहले क्वेश्चन दिया था। माफ कीजिएगा मेरी आवाज अभी गड़बड़ है। तो मेरे दो सवाल है। एक जो मेरी माँ है वो पेंशनर है तो उसका अलग से अकाउंट है। एक मैंने अकाउंट खोला है मैं अपना फर्स्ट नेम से और माँ का सेकंड नेम से। तो जो मेरी माँ कहती है कि उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करता हूँ, इसमें मेरे लिए क्या टैक्स ऑब्लिगेशन हो सकता है? बीइंग फर्स्ट में जो भी प्रोसीज पर टैक्स मैं ही देता हूँ, लेकिन क्या मेरे इनकम में प्रॉब्लम कर सकता है? और दूसरा ये कि जो नॉमिनी को जो पैसा मिलता है आफ्टर डेथ इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनी, क्या वो टैक्सेबल होता है? बस मेरा यही 2 सवाल है सर। ठीक है, दोनों सवाल का जवाब दिया जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने गले को ठीक करिए। गौरी, जितना मुझे समझ आया कि आपकी मदर को पेंशन आती है उनके अकाउंट में और आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपकी क्योंकि मदर को पेंशन आ रही है, मदर अगर उस कैटेगरी में फॉल करती हैं कि उनको लेकिन ज्वाइंट अकाउंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंशन ज्वाइंट अकाउंट है, ये बता रहे हैं कि सेकंड होल्डर मदर हैं और वो फर्स्ट होल्डर है, ज्वाइंट
जो पेंशन आ रही है वो क्योंकि मदर के पैन से आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनफैक्ट आप अपने AIS में जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जहां से भी पेंशन आ रही है वहां पे पैन आपकी मदर का रिपोर्ट किया गया होगा और उनकी बनती है। तो रिटर्न आपकी मदर को भरनी है अगर उस ब्रैकेट में आती है जहां पे उनको रिटर्न भरनी होती है। रिटर्न भरने के बाद वो पैसे का वो कुछ भी करें वो उनकी चॉइस है। तो अगर वो पैसा आपको ट्रांसफ़र करती हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि उनके बेटे हैं तो मदर से बेटे को जितना भी पैसा ट्रांसफ़र होता है या गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है वो सारा का सारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। आपको उसके ऊपर दोबारा कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि मदर ऑलरेडी दे चुकी हैं या वो बिलो टैक्सेबल लिमिट में आती हैं। लेकिन इसकी जो चेन है उसको आप रिकॉर्ड करने के लिए एक ईमेल या जैसे हम बताते हैं गिफ्ट डीड आप बना लीजिए अगर अमाउंट ज़्यादा है। मदर ने मुझे दिया, मदर ने दिया है, गिफ्ट है, लोन नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आपको गिफ्ट दिया है, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि डेथ के केस में नॉमिनी को जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है? नहीं, देखिए जो एग्जेम्पशन होती है लॉ में कुछ चीज़ों को लेके, जैसे मैंने बताया कि मदर अगर अपने सन को दे रही हैं तो कोई टैक्सेशन नहीं है। वेडिंग पे कोई गिफ्ट्स मिलती हैं, कोई टैक्सेशन नहीं होती है। कोई इनहेरिटेंस किसी की होती है, जैसे कि किसी की डेथ हुई और उनके लीगल हेयर ने कोई इनहेरिट किया है कोई भी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो हो, शेयर्स हो या गोल्ड हो, किसी भी तरह की कोई भी इनहेरिटेंस पे कभी टैक्स नहीं लगता। जब आप उस चीज़ को बेचेंगे, सपोज करिए आपने गोल्ड इनहेरिट किया है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिस साल में आप उस गोल्ड को बेचेंगे उस साल पे आपके ऊपर टैक्स लगेगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो ली जाएगी जो आपकी मदर ने खरीदा था उसको लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स नहीं है। बट डेथ के केस में रिटर्न भरना ज़रूरी है। जिनकी डेथ हुई है उनकी जिस दिन तक वो थे उस दिन तक उनके नाम की रिटर्न जाएगी, उसके अगले दिन से जो भी इनकी इनकम है वो उनके लीगल एयर की इनकम में ऐड होके फिर जाएगी। चलिए, तो अनिल जी, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए हों। फिर भी